जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज 31 जनवरी है और 31 जनवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए आज का पहला प्रश्न पे आते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती कब मनाई गई? तो लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती 28 जनवरी को मनाई गई। और यदि पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तथा राष्ट्रीय वोटर्स दिवस यदि पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यदि यह पूछा जाए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में यूके को चुना गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और आज का तीसरा प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा स्काई अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा किए हैं। और टाटा प्ले का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। चलिए हम लोग अभी हाल ही में कुछ बदले हुए नाम को देख लेते हैं। रॉस द्वीप, यह अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम पर रखा है। और कांडला बंदरगाह, यह गुजरात में स्थित है। इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। यह कोलकाता में स्थित है। तो सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। और आज का चौथा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अनिल अवचट का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अनिल अवचट का निधन हुआ, यह एक लेखक थे, यह एक लेखक थे। चलिए निधन से जुड़े हुए प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। चरणजीत सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? तो चरणजीत सिंह जो है एक फेमस हॉकी के खिलाड़ी थे फ्रेंड। और अगला प्रश्न है, किस देश की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का निधन हुआ? तो यह फ्रांस की रहने वाली थी और यह कथकली की नृत्यांगना थी। इसका नाम है मिलेना साल्विनी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का पांचवा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना? तो दक्षिण मोबुआंग गांव यह मिजोरम में स्थित है और यह उस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बन गया है। ओडीएफ का फुल फॉर्म ओपन डेफिकेशन फ्री होता है। और ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए अब हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं और आज का छठा प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक जो है पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए कर्ज को मंजूरी दिए हैं। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और विश्व बैंक का यदि वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड माल्पस हैं और यह 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग सातवां प्रश्न को देखते हैं और सातवां प्रश्न है, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो एशियन गेम 2022 का आयोजन चीन में किया जाएगा।
और प्रश्न है, नवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन काजा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इसमें लद्दाख की टीम जीते हैं और चंडीगढ़ का टीम इसमें उप विजेता रहे हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए 8वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 8वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित है? तो एनीमिया से पीड़ित भारत में लड़कियों की प्रतिशत 46 है। एनीमिया क्यों होता है? तो खून की कमी से एनीमिया होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ के द्वारा वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए अब हम लोग 9वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 9वां प्रश्न है, गूगल ने भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल जो है भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा किए हैं। और गूगल का सीईओ यदि पूछे तो गूगल का सीईओ सुंदर पिचई हैं। और एप्पल का सीईओ पूछे तो एप्पल का सीईओ टिम कुक हैं। उसी तरह फेसबुक का सीईओ यदि पूछेगा तो फेसबुक का सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। और अमेजॉन का सीईओ यदि पूछे जाए तो अमेजॉन का सीईओ एंडी जैसी है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इस स्लाइड में कुल मिलाकर इस चारों महत्वपूर्ण कंपनी का सीईओ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 10वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं? तो जम्मू कश्मीर पुलिस वीरता के लिए कुल 115 पदक जीते हैं। और अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और आज का 11वां प्रश्न है, किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो यह मलेशिया में स्थित है। मलेशिया देश का एयर एशिया जो था अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। चलिए अब 12वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 12वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, नेपियर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नेपियर रिसर्च पोर्टल जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेपियर का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडक्शन एंड रिसर्च। और अगला प्रश्न है, ई अमृत पोर्टल का संबंध यदि पूछे तो ई अमृत पोर्टल का संबंध इलेक्ट्रॉनिक वाहन से संबंधित जो भी प्रमुख दस्तावेज या इनके जो भी वर्क्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन का, इससे यह पोर्टल संबंध है। चलिए अब हम लोग 13वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 13वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपात की घोषणा की है? तो तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपात की घोषणा पेरू के द्वारा किया गया है। पेरू की राजधानी लीमा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और जापान की राजधानी टोक्यो है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर का प्रश्न को देखते हैं और आज का 14 नंबर का प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T+2 पुरस्कार जीता है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है T+2 पुरस्कार जीते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित है और यह 2022 का पुरस्कार है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और 2021 में यदि पूछे किस टाइगर रिजर्व ने T+2 अवार्ड जीता था
तो इसका आंसर हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यदि पूछे देश का 53वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यदि 52वां टाइगर रिजर्व पूछे तो यह राजस्थान में स्थित है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से इसे जाना जा रहा है। और तमिलनाडु में कुछ प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आदिपुरम त्योहार और थाईपुसम त्योहार भी यहाँ मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है, किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश में लागू हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा प्रश्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।